छोटे हैं, मासूम है, इसमें कौन सी बात है, बेटा हो गया या बेटी हो गया। जबरन आप किसी को भी लेके जाओ तो ले जा, क्योंकि हमारी हुकूमत की तरफ से, हमारी लोगों की तरफ से उसको कोई जवाब नहीं मिल रहा है ना। ये 900 चूहे खाकर बिल्ली आज को चली। ये पाकिस्तान से गद्दारी करने के बाद, अपने शौहर के साथ गद्दारी करने के बाद, अपने बच्चों के साथ गद्दारी करने के बाद और 5 मुल्कों से भागने के बाद, क्योंकि एक नंबर की भगौड़ी है, जैसी बहन वैसा भाई। शर्म आनी चाहिए इन्हें ऐसा मामला करने से पहले। उसकी वजह ये है कि जिन बच्चों को लेके जा रहे हैं उनका वालिद ज़िंदा है और उनका वालिद एक मुसलमान है, और ये छोटे बच्चों को फोर्सफुली कन्वर्जन ऑफ रिलीजन करवा रहे हैं। और ये जो एक नंबर का ढक्कन और बेरोज़गार वकील है, इसको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि ये कितना बड़ा क्राइम कर रहा है, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम फसाद करवाना चाहता है। भाई बातें करना बहुत आसान है, किसी पे तनकीद करना बहुत आसान है, प्रैक्टिकली चीज़ों को करना बहुत मुश्किल है। करना बहुत मुश्किल है। नज़र जो होती है ना, उसको पहाड़ में जाने में चंद सेकंड लगते हैं, लेकिन वही काम अगर पाँव से करना। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों अब आएंगे गुलाम हैदर साहब बाघा बॉर्डर से इंडिया को। सीमा का खबर सुनकर हो गया पेट खराब। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको सीमा का असली सच बताने वाला हूँ। दोस्तों आज मैं बात करूँगा गुलाम हैदर साहब के बारे में और सीमा नापाक औरत के बारे में, क्योंकि दोस्तों इस लप्पू सचिन की बात करना ही बेकार है। दोस्तों मगर ये वीडियो शुरू करने से पहले आप मुझको ये बताइए कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे और बेहद खुश होगे। दोस्तों आज एक बार फिर से गुलाम हैदर साहब के वकील साहब का नया इंटरव्यू आया है, जिसमें उन्होंने सीमा केस के बारे में पूरी डिटेल और सच्चाई के साथ बताया है। जी हाँ दोस्तों, वकील साहब ने आज एपी सिंह और सीमा को जमकर ढूंढ डाला है और ये वीडियो अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, क्योंकि ये झूठी औरत मक्कार सीमा रोज़ नए नए झूठ बोलती है गुलाम हैदर साहब के बारे में और उनको बदनाम करती है, ताकि ये इंडिया के अंदर रहकर लप्पू सचिन के साथ अय्याशी करती रहे। मगर दोस्तों अब गुलाम हैदर साहब तैयार हो चुके हैं और अब इस सीमा झूठी मक्कार औरत को मनमानी नहीं करने देंगे, क्योंकि मेरे दोस्तों हम सब मिलकर इस सीमा मक्कार औरत के झूठ से पर्दा उठाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज एक बार फिर से गुलाम हैदर साहब के वकील साहब ने इस सीमा झूठी औरत के झूठों का राज फाश किया है अपनी लाइव इंटरव्यू में, और ये वकील साहब का ये लाइव इंटरव्यू आपको पूरा दिखाने जा रहा हूँ। मगर उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सीमा हैदर जो है वो बच्चों को स्नान कराने के लिए गंगा जल ले गई है, उस हवाले से बात करेंगे। और आज की मेरी वीडियो का टाइटल भी यही है कि एपी सिंह पर मजहब का कानून तोड़ने पर कार्रवाई। तो इस हवाले से बात करेंगे, बहुत अहम वीडियो है और वह आप लोगों से दरखास्त है कि वीडियो पूरी देखिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने बताया कि सीमा हैदर जो है वो बच्चों को वहाँ पे ले गई और एपी सिंह गंगा जल पे ले गया है। इसमें आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी जो मुझे इस मौके पर बड़ी याद आ रही है, और एक मुहावरा बड़ा याद आ रहा है कि राम तेरी गंगा मैली होगी पापियों के पाप धोते होते। जी हाँ, राम तेरी गंगा मैली होगी पापियों के पाप धोते होते। ये 900 चूहे खाकर बिल्ली आज को चली। ये पाकिस्तान से गद्दारी करने के बाद, अपने शौहर के साथ गद्दारी करने के बाद, अपने बच्चों के साथ गद्दारी करने के बाद और 5 मुल्कों से भागने के बाद, क्योंकि एक नंबर की भगौड़ी है, जैसी बहन वैसा भाई, अब पहुंच गई है स्नान करने। स्नान की ज़रूरत इन्हें ज़रूर है, और ये ज़रूरत क्यों पेश आई है? ये पेश आई है गुलाम हैदर के आने के बाद। ज़रूरत बिल्कुल है इन्हें, लेकिन शर्म आनी चाहिए इन्हें ऐसा मामला करने से पहले। उसकी वजह यह है कि जिन बच्चों को लेके जा रहे हैं उनका वालिद ज़िंदा है और उनका वालिद एक मुसलमान है, और ये पाकिस्तानी और मुस्लिम कम्युनिटी के उस मैटर को छेड़ रहे हैं जो कि बहुत सेंसिटिव है, और ये छोटे बच्चों को फोर्सफुली कन्वर्जन ऑफ रिलीजन करवा रहे हैं। और ये जो एक नंबर का ढक्कन और बेरोजगार वकील है, इसको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि ये कितना बड़ा क्राइम कर रहा है, ये कितने सेंसिटिव इशू को छेड़ रहा है। और मैं नहीं समझता कि ये शख्स भारत के साथ मुखलिस है, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम फसाद करवाना चाहता है। आप लोग खुद सोचें, हम लोग अगर आपके किसी रिलीजियस मैटर को, आपकी किसी होली बुक के बारे में, आपकी किसी रिस्पेक्टेबल या होली पर्सनैलिटी के बारे में कोई ऐसी बात करें जो आपको पसंद ना आए, तो आप खुद सोचें आपके जज्बात किस तरह से हर्ट होंगे। इस ढक्कन आदमी को ये नहीं मालूम कि ये किस तरह के सेंसिटिव इश्यूज़ को लेकर बात कर रहा है, और उसके ऊपर बाकायदा तौर पर लाइव जो है वो चल रहे हैं, लाइव वीडियोज़ बन रही हैं। बहरहाल अभी तक जो है वो बच्चे जो है वो मुसलमान हैं, और कोई इस तरह का गुंजाइश नहीं बनती कि फोर्सफुली उनको ऐसा किया जाए। जितने भी भारतीय लोग भारत में मौजूद हैं, मेरी उनसे दरखास्त है कि वो मजहब का कानून तोड़ने पर, फोर्सफुली कन्वर्जन ऑफ रिलीजन करवाने पर जो लीगल एक्शन है वो लें इसके अगेंस्ट, और बताएं कि ये शख्स जो है ये 2 तफरकों में फसादात करवा देगा और भारत के साथ मुखलिस नहीं है, और उसकी इंस्ट्रक्शन पे, उसकी डायरेक्शन पे ये सारा मामला हो रहा है। इसके अलावा बात करेंगे बहुत सारे हमारे भारतीय भाई, और मुझे ये बात सुनने में आती है कि पाकिस्तान के इदारों ने कुछ नहीं किया, और पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग अगर 25 करोड़ रुपया भी देते तो वो अकाउंट में चला जाता। तो जिस किसी भारतीय भाई को ये ख्वाहिश या आरजू है, तो मैं दरखास्त करता हूँ कि गुलाम हैदर अपना अकाउंट ओपन करे, गूगल पे डाले, और उसमें डालना चाहें तो डालें, जितने मर्जी डालें। और अभी पता चल जाएगा कौन कितने पानी में और कितनी मदद करते हैं। जिसको मदद करने का ज़्यादा शौक है वो अपनी तरफ से इंडिया से डाले सारे अकाउंट। अगर नहीं डाल सकते, रोशन अजीम साहब का अकाउंट दे देते हैं, उसमें डाल दें।
भाई बातें करना बहुत आसान है, किसी पे तनकीद करना बहुत आसान है, प्रैक्टिकली चीज़ों को करना बहुत मुश्किल है, नज़र जो होती है ना उसको पहाड़ में जाने में चंद सेकंड लगते हैं, लेकिन वही काम अगर पाँव से करना पड़े तो बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, कई-कई दिन, कई-कई महीने लग जाते हैं। तो बातों से तो किसी को ओवरनाइट हीरो करना या ज़ीरो करना बहुत आसान है। जिस किसी को ज़्यादा जिसके दिल में जज़्बा जाग रहा है इंसानियत की खिदमत का, उसको मैं अकाउंट प्रोवाइड करता हूँ गुलाम हैदर का या रोशन अज़ीम साहब का। वो जितने पैसे उसमें डालना चाहता है डाले। ठीक, अभी पता चल जाएगा कितने के पैसे डालते हैं। रही बात पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? पाकिस्तान में और भी बहुत सारे मामलात हैं। पाकिस्तान में अभी इंटरिम सेटअप चल रहा है और पाकिस्तान का कानून उसने जो तोड़ा है उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। वो इस वक्त उसमें इम्प्लाई नहीं हो सकता। ये हर बाशऊर आदमी को पता है कि सीमा हैदर इस वक्त भारत के पंजे में है और भारत का उसने सिक्योरिटी की धज्जियां उड़ाई और उसकी वजह से आपके 2 अफसरान को सस्पेंड किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि वहां से वो सिक्योरिटी ब्रीच करके आई है और 5 उसने आधार कार्ड जाली तौर पर बनाए। किया तो आपकी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं है। क्या एक्शन ले लिया उसके ऊपर अभी तक? और आप बात हमें कर रहे हैं जिसकी सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। पहला फर्ज भारत का बनता है कि उस चीज के ऊपर करे। ठीक है, अभी तक 90 डेज में चार्जशीट फाइल नहीं हो सकी। क्या आप लोगों ने कर लिया? जो लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं वो वहां पे जाएं, चार्जशीट फाइल करवाने में मदद करें और निकालें, प्रोटेस्ट निकालें लोगों का कि इस बिगौड़ी को यहाँ से उठा के बाहर फेंकें। क्यों आप इसको सेलिब्रिटी बना रहे हैं? बात मकसद ये है कि बातें करना बहुत आसान है, प्रैक्टिकल करना बहुत मुश्किल है। सीमा हैदर ने इस वक्त जो रिसेंटली कानून तोड़े हैं, उसने पाकिस्तान का कानून तोड़ा है, दुबई का कानून तोड़ा है, नेपाल का कानून तोड़ा है, भारत का कानून तोड़ा है। लेकिन हर कम अकल शख्स को यह मैं बताना चाहता हूं कि इस वक्त वो भारत की जुरिस्डिक्शन में है और भारत के पंजे में है और भारत का कानून उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो जिस किसी हमारे भारतीय भाई को ये गुमान है कि कुछ नहीं हो रहा, तो वो एपीसी पे मतलब तोड़ने का मुकदमा तो दर्ज करवा के दिखाए। बाकी बातें तो बात की। बहरहाल हमसे जो हो रहा है इंशाल्लाह हम उसमें प्रोसीडिंग कर रहे हैं, रोशन अजीम साहब कर रहे हैं। और अगर रोशन अजीम साहब की कार्रवाई से गुलाम हैदर सेटिस्फाइड नहीं है तो उसके पास चॉइस है। पाकिस्तान में बहुत सारे वकील हैं, किसी को भी हायर कर सकते हैं। लेकिन जब गुलाम हैदर उनकी कार्रवाई से सेटिस्फाइड है, पूरी तरह से सेटिस्फाइड और उनके कहने पर पाकिस्तान है, तो देन किसी और को तनकीद करने का मेरे ख्याल में नहीं बनता और अपनी दुकानदारी चलाना जो है उसके लिए मुनासिब नहीं है इस तरह की बातें करके। बजाय ये कि ट्रोलिंग करे, तनकीद करे, प्रैक्टिकली स्टेप ले और चीज़ों को प्रूव करे। तो मेरी आज जितने भी भारतीय हैं उनसे दरखास्त है कि मजहबी कानून तोड़ने पर AP सिंह है वो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और एक इंटरनेशनल मुद्दे में पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने पर जो 1 करोड़ भारतीय वकीलों की बदनामी करवाई, इस पर हमारा तमाम बार काउंसिल से मुतालबा है इसका लाइसेंस सस्पेंड करवा के इस पर जांच करवाई। आप लोग ये काम करवा लें तो मैं आपको सलूट पेश करूंगा। बजाय आप ये कि पाकिस्तान पर तनकीद करें। हम सबके लिए सॉफ्ट एंड सेट व्यू रखते हैं, लेकिन अगर कोई शख्स प्रोपेगेंडा करेगा, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश करेगा या किसी को ओवरनाइट हीरो या जीरो बनाने की कोशिश करेगा या एक गलत मैसेज देने की कोशिश करेगा, तो मैं आपको बता दूं मैं उस शख्स की ऐसी बैंड बजाऊंगा कि सारी ज़िंदगी वो याद रखेगा कि ये क्या हुआ। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है आपको वकील साहब की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी और आपको AP सिंह और इस सीमा के बारे में सब कुछ पता चल चुका होगा। दोस्तों ये नापाक औरत, अय्याश औरत, एक मक्कार औरत है और ये इंडिया के अंदर रहने के काबिल बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये 4 बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है और ये माँ हो ही नहीं सकती, क्योंकि दोस्तों इसने अपनी अय्याशी के चक्कर में 4 बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।